हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। वो बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हो। कमेंट करना चालू कीजिए और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी है फीडबैक देंगे तो हम उसी हिसाब से फिर आगे का तैयारी करेंगे। और मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हो और मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। और वो चाहे अच्छा हो कमेंट या खराब हो, कुछ मेरे को मतलब नहीं, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मेरे को लगेगा कि मेरे को ये फीडबैक मिल रहा है, मेरे को ये करना है। और वो आपकी जो कोई वीडियो नया भी चाहिए वो भी आप कमेंट में मेरे को मैसेज कीजिए। और आज का टॉपिक है, देखिए, सिट्रा प्रोसेस। सिट्रा प्रोसेस क्या है उसके बारे में एक बार बताता हूँ। सिट्रा प्रोसेस एक फैंसी यार्न का प्रोसेस है। उसमें हम पॉलिस्टर फाइबर के साथ कोम्बर का नायल मिक्स करते हैं। उसका आपको 2-3 ब्लेंड का मिल सकता है, मतलब 80-20, 70-30, 65-35 ऐसे ही ब्लेंड में अपना बनता है। तो उसमें सिट्रा प्रोसेस में क्या होता है, एक फैंसी यार्न है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है देखिए एक बार। ये अपन 40 पीसी सिट्रा भी बोल सकते हो, अपन 40 काउंट का एक एग्जाम्पल पर ले रहे। उसमें देखो, एक डेनियर का पॉलिस्टर ले 44 mm का, PSF 80% ले, नायल अपन 20% लेना चाहिए था, अपन 1% ज़्यादा लिए। 1% इसीलिए ज़्यादा लिए, नायल का आपको तो पता है, नायल का लेंथ बहुत कम रहता है, आधा इंच से भी कम रहता है। तो उससे कुछ फाइबर उड़ जाएगा और मतलब निकल भी जाएगा। तो इसीलिए अपन 1% ज़्यादा डालेंगे तो अपना ब्लेंड 80-20 को 80-20 रहेगा। मतलब 80 और 21% लेगा तो 80-20 का ब्लेंड बैठेगा। और वो एक डेनियर फाइबर क्यों लेते हैं इसके बारे में बताता हूँ। सिट्रा यार्न में क्या होता है, कोम्बर का नायल अपन 20% जैसे डाले तो 80% फाइबर रहा, तो जो नायल होता है वो धागा को स्ट्रेंथ देने में कोई रोल नहीं रहता। क्यों, नायल जो होता है, पॉलिस्टर जो फाइबर होता है वो धागे के कोर में चला जाएगा, मतलब सेंटर में चला जाएगा। और जो नायल होता है वो गोला गोला नेब्स बन के उसके धागे की चारों तरफ आजू बाजू वो चिपक के रहेगा। तो वो नायल का कोई मतलब नहीं रहता स्ट्रेंथ से। इसीलिए अपन एक डेनियर लेंगे तो बढ़िया इफेक्ट आएगा और स्ट्रेंथ भी अच्छा आएगा, इसलिए अपन एक डेनियर लेते हैं। अभी देखिए, एक सबसे पहले ये था कि फैंसी यार्न है। ये अपना ज़्यादातर नीटिंग में, टी शर्ट वगैरह बनाने में या शर्टिंग बनाने में या कुर्ता बनाने में काम आता है। बहुत अच्छा दिखता है अगर मतलब सिट्रा का धागा से कपड़ा बनता है। और इसका मेन मकसद है पॉलिस्टर फाइबर और कोम्बर नायल। और कोम्बर नायल भी अपना जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का डालने का, मतलब ज़्यादा कचरा वाला नायल नहीं डालने का, ताकि अपने क्वालिटी पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहे। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाई द IPI क्वालिटी गुड। इसमें देखो, इसमें IPI का कोई इशू नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब IPI जितना जितना ज़्यादा आएगा उतना बढ़िया माना जाएगा। जैसे 40 काउंट PC का आप बनाओगे तो आपकी जैसे इम्परफेक्शन आ जाएगा, समझ लो मतलब 600-700 आ जाता है कार्डेड PC में। लेकिन इसमें 40 काउंट PC का जो सिट्रा यार्न है, इसका IPI 4000, 5000, 6000 ऐसे आएगा। कभी कभी तो 7-8 हज़ार आ जाता है। तो IPI जितना ज़्यादा आएगा उतना बढ़िया फैंसी यार्न इसको बोलते हैं। तो IPI का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर IPI ज़्यादा हो तो बढ़िया है। ऑब्जेक्ट नॉट टू रिड्यूस नायल, रिलीज नायल। मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है सिट्रा यार्न में, मतलब अपना जो पॉलिस्टर के साथ कोम्बर का नायल मर्ज करेंगे, वो नायल जो होता है वो ब्लोअर कार्डिंग का वेस्ट में निकल ना जाए। उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, नायल मतलब मटेरियल के साथ रहे तब जाकर उसका इफेक्ट अच्छा आता है। और उसके लिए देखो, कोर यार्न पॉलिस्टर स्टिक विथ नायल आज ए नेप फॉर्म। वही बताया था, जो पॉलिस्टर का जो फाइबर है वो धागे का क्रॉस सेक्शन में पूरा सेंटर में रहेगा, और नायल जो है होता है
वो पूरा चारों तरफ गोला 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 मतलब गांठ जैसा उसमें चिपक चिपक के रहेगा। और उसके बाद देखो यूज ऑफ फाइन डेलियर फॉर बेटर वर्किंग, वही बताया था 1 डेलियर अपन जो लिए तो इसमें CSP बढ़ जाएगा, CSP अच्छा आएगा, CSP अच्छा आएगा तो बेटर वर्किंग आएगा। क्योंकि सिट्रा में क्या होता है, जैसे गांठे गांठे माल आता है ना, यान ब्रेकेज का चांस ज़्यादा रहता है। अगर अपन धागे में दम रहेगा, CSP रहेगा तो ब्रेकेज कम से कम होगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा। और ब्लेंड मस्ट बी परफेक्ट ±1.25%। ब्लेंड जो होता है सिट्रा वाली धागे में आपको पता था 80-21 डालोगी तो बराबर ब्लेंड आ जाएगा। ऐसे ही जैसे 65-35 है, 70-30 है, ऐसे ही कुंभर का परसेंटेज 1% ज़्यादा लेने का। 65-35 है तो 2% ज़्यादा ले लोगी तब जाके वो मैनेज हो पाएगा, ठीक है। उसी सब देखो अगर ये परसेंटेज मेंटेन रखना है तो इस हिसाब से पॉलिस्टर से कुंभर का नायल 1-1.5% 2% ब्लेंड के हिसाब से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए स्पेशल सेटिंग इन कार्डिंग एंड ब्लोरूम। ब्लोरूम कार्डिंग में इसके लिए पूरा अलग सेटिंग रहता है। वो क्या सेटिंग है मैं आपको बताऊंगा, और उस सेटिंग का आप ध्यान रखोगे तब जाके इसको आप प्रोसेस कर सकते हो। और यूनिमिक्स मस्ट रन फॉर ए बेटर मिक्सअप। और सिट्रा माल कभी भी चलाते हो अपना ब्लोरूम का यूनिमिक्स कभी भी बाईपास नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है कुंभर का नायल पॉलिस्टर दोनों बढ़िया से मिक्सअप करता है। अगर यूनिमिक्स बाईपास कर दोगे तो कहीं नायल ज़्यादा आ जाएगा, कहीं कम आ जाएगा, मतलब ब्लेंड वेरिएशन का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब धागे के अंदर ब्लेंड अलग अलग आ जाएगा। रिड्यूस स्पीड 15 से 20% इन ऑल एरिया। जैसे कि आपको मालूम है पॉलिस्टर के साथ आप कुंभर का नायल डालते हैं, उसमें आपको कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेस, रिम फ्रेम हर जगह में आपको बिल्कुल कम से कम इसका स्पीड रखना, मतलब 15 से 20% नॉर्मल धागे से कम स्पीड रखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी क्वालिटी बैठेगा या नेप्स वगैरह आपकी बरकरार रहेगा, वर्किंग बैठेगा। यूज टिंट फॉर ऑन आइडेंटिफिकेशन। जैसे अपन को 80-20 का धागा चला रहे, समझ लो पैरेलल में 70-30 का एक जो सिट्रा का मिक्सिंग लगा, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन टिंट का प्रयोग करना पड़ेगा। टिंट डालेंगे तो अलग कलर दिखेगा, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा 80-20 का ये है, 65-35 का या 70-30 का है। वेस्ट भी मिक्सअप नहीं होगा और ऑटोकोन में भी मिक्सअप नहीं होगा, तो टिंट का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए अपना मेन मकसद जो आपको बताया था, जैसे अपन 101 kg का एक लेयर लगाएंगे, 80 kg पॉलिस्टर और 21 kg नायल, मतलब 101 किलो कैसे, मतलब 80 किलो एक बैलेंस में पॉलिस्टर तोलेंगे, 21 किलो एक बैलेंस में नायल तोलेंगे। इसको मिक्सअप करके बढ़िया से इसको हाथ से फैलाएंगे, मतलब लेयरिंग रूम पे फैलाएंगे। ऐसे ही एक लेयर में 101 किलो हो गया, 1 किलो तो अपन फालतू डाले वो मतलब उड़ जाएगा या गिर जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो दो समझ लो 2 टन का मिक्सिंग लिए अपना 20 लेयर हो गया, और वो 20-20 में हर लेयर में अपन LB40 0.03%, इक्की बाउंड P 0.02% और वाटर 1.5 से 2%। 1.5 से 2% क्यों लिखा है, समझ लो अपन पूरा मॉइस्चर एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कोस्टल एरिया में वहाँ 1% 1.5% पानी बहुत है, जैसे राजस्थान गुजरात जैसा ड्राई एरिया में करेंगे उसमें 2%, या गर्मी का टाइम में 2% भी रिक्वायरमेंट होगा, बारिश के टाइम में कम कर दीजिए पानी। और LB40 इक्की बाउंड P उतना ही रहेगा। और उसके अलावा देखो ब्लोरूम का बीटर स्पीड अपन 750 RPM रखेंगे MBO का, और यूनिमिक्स का बीटर स्पीड 600 और फ्लेक्सिकिन का 550। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। MBO के बाद मतलब डायरेक्ट आ जाएगा, यूनिमिक्स आ जाएगा, यूनिमिक्स के बाद फ्लेक्सिकिन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कचरा तो रहता नहीं, क्लीनिंग करने के लिए ज़्यादा बीटिंग का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये ग्रिड बार सेटिंग क्लोज्ड। जैसे ब्लोरूम का हर बीटर का नीचे ग्रिड बार रहता है ना, अपन कटन में बढ़िया वेस्ट निकालने के लिए 4 पे रखते हैं या 3.5 पे रखते हैं, और इसमें बिल्कुल उल्टा,
इसका ग्रिड बॉल बिल्कुल 1 पे या 0 पे कर दीजिए, मतलब बिल्कुल कचरा, मतलब नायल का भी गिरे नहीं। नायल गिर जाएगा तो आपकी क्वालिटी का बिल्कुल बैठेगा नहीं। तो हर जगह ग्रिड बॉल पूरा 0 कर दीजिए। और उसके बाद देखो कार्डिंग का स्पीड 450 RPM, लिक्रिन स्पीड 900 से 1000 RPM। और लिक्रिन का नीचे जो अपना अंडर केसिंग रहता है ना, इसको भी आप टेप लगा सकते हो नीचे, ताकि लिक्रिन से नीचे ना गिरे। और लिक्रिन का जो नहीं गिरेगा करके टेप लगाओगे तब सही रहेगा। और फिर प्लेट टू लिक्रिन देखो 32 थाउ रखे। और ये अगर 44 mm नहीं होके अब 38 mm होता है तो इसको कम कर सकते हो, लेकिन जनरली हम 44 mm का नायल में मिलाकर डालते, बढ़िया सिट्रा बनता है। ठीक है। उसके बाद देखो फ्लैट स्पीड बिल्कुल मिनिमम रखेगा, 7 इंच पर मिनट या 180 mm पर मिनट रखेगा। उतना ही सफिशिएंट। अपन को फ्लैट वेस्ट में निकालना नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि निकालेंगे तो वही 60 पर चला जाएगा, तो अपना मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और वो फ्लैट गेज देखो 20 20 20 18 मैंने लिखा। फ्लैट गेज मतलब फ्लैट बिल्कुल सिलेंडर के ऊपर उठा के रखना पड़ा, बिल्कुल पूरा खुला रहे। जैसे 20 20 20 18 18 में फिर भी अगर फ्लैट वेस्ट आ रहा है और भी बढ़ा सकते हो, 24 24 24 22 22 भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें जो सी किलर वगैरह है, जो अपना शर्ट फाइबर खींचता है फिल्टर के लिए, उसका भी गेज वगैरह सब वाइड कर दीजिए ताकि मटेरियल ना खींचे। उसके बाद देखिए स्टेशनरी फ्लैट की गेज भी मैंने थोड़ा वाइड साइड रखा। टॉप में 16 थाउ, मिडल में 18 थाउ, बॉटम में 20 थाउ रखा। और लिक्रिन कोम्बिंग सेगमेंट 32 थाउ रखा। मोट नाइफ 22 थाउ रखा। फ्रंट स्टेशनरी 14 थाउ। फ्रंट प्लेट 40 थाउ। मतलब ये सारी गेजेस आप देखना, सारी गेजेस अपना वाइड साइड रहता है कार्डिंग में। मतलब कुल मिला के अपन को कुम्बर का नायल जो डाले इसको निकालना नहीं। और वाइड में रहेगा क्या होगा, वो कुम्बर का नायल घूमते घूमते उसका अंदर नेप्स भी बन जाएगा वाइड रखने से। वो हो गया ब्लोरम कार्डिंग का सेटिंग, ये हो गया। और जो स्पीड है, कार्डिंग का स्पीड जो है, ये आप जैसे कि 130 MPM तक रख लीजिए। ठीक है। और रैपिंग रख लीजिए 40 काउंट में 0.140। ठीक है। कार्डिंग का स्पीड, डिलीवरी स्पीड 130 तक रखो और रैपिंग 0.140। नेक्स्ट देखिए, अब ड्रॉप फ्रेम के बारे में बताने जा रहा है। और ड्रॉप फ्रेम से पहले एक चीज़ बोलना मैं भूल गया था। अपना जो मिक्सिंग अपन किए थे, उसके बाद एक लेयरिंग में हैंड टपलिंग बाय लेयरिंग। और उसके बाद जो हैंड टपलिंग हो जाएगा, लेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्लेंडर टपलिंग 2 बार देने का, फर्स्ट टपलिंग सेकंड टपलिंग फॉर बेटर मिक्सअप। उसके बाद देखिए ड्रॉप फ्रेम के बारे में बताता हूँ। बॉटम रोल गेज अपन 52 और 56 रखे। ये बैक का रहेगा, ये फ्रंट का रहेगा। वही सेम गेज आप फिनिशर में भी रख सकते हो। ये मिनिमम गेज है, अगर वर्किंग का प्रॉब्लम आए और 1-2 mm बढ़ा सकते हो। उसके बाद ब्रेक ड्रॉप देखिए 1.71 1.41, जैसे नॉर्मल मटेरियल में ऐसे ही रखना। और एंड यूज 8 एंड रखना। 8 एंड रखने से क्या होता है, बेटर मिक्सअप होता है, ब्लेंड का प्रॉब्लम नहीं आता और CSP बढ़ता है। और जितना कम एंड रखोगे CSP उतना कम आता है। तो 8 एंड इसमें रिकमेंड करूँगा। और डिलीवरी स्पीड देखो 300 MPM मैक्सिमम ब्रेकर में, 500 MPM मैक्सिमम फिनिशर में। उससे आप कम चला सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास ड्राइंग का कैपेसिटी है, आप कम चला सकते हो तो बढ़िया है। उसके बाद देखिए रैपिंग मैंने 40 काउंट के हिसाब से 0.140 रखा ब्रेकर फिनिशर में। वही 8 का ड्राफ्ट का है। और मैं ड्राफ्ट के बारे में हर बार समझाना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो ड्राफ्ट कैलकुलेशन जो इंटरव्यू सीरीज में बताया गया था, इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 8 का ड्राफ्ट के लिए अपन क्या मतलब DO6 में CP मतलब निकाले, या फिनिशर में क्या CP निकाले, मतलब NW2 NW1 निकाले, वो आप देख लीजिएगा। और उस्टर देखिए थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसमें घबराने की बात नहीं। 3.5 से 4 आ जाएगा अपना ब्रेकर में, और 3 से 3.5 तक आ जाएगा फिनिशर में। उस्टर ज़्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको चलते रहना चाहिए। और रैंडमाइजेशन
ये कार्डिंग में भी आपको मैं बोलना भूल गया था, रैंडमाइजेशन कार्डिंग में भी करना है और ड्राइंग में ब्रेकर फिनिशर में भी करना। रैंडमाइजेशन करोगी आपकी जो पॉलिस्टर कटन का जो ब्लेंड है यूनिफॉर्मली ब्लेंड टेस्ट करोगी ना यूनिफॉर्मली आएगा। नहीं तो रैंडमाइजेशन नहीं करोगी, कहीं कहीं नॉइल ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पॉलिस्टर ज़्यादा आ जाएगा तो ब्लेंड का खराब हो जाएगा। उसके बाद देखो ब्लेंड, इसको क्या करना, मस्ट चेक इन फॉर स्लाइवर। किसमें, फिनिशर का जैसे मटेरियल आपकी बन जाएगा सिट्रे का, उसमें 4-5 कैन का मटेरियल ले लेने का, मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले लेना 4-5 जगह से, 4-5 डिब्बा से। इसको इमीडिएट ब्लेंड टेस्ट कर दीजिए। अपना जो ब्लेंड का रेशियो रखे 80-20 का, वो आ रहा है नहीं आ रहा है। और रिम फ्रेम के केस में और ड्राइंग के केस में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, लेकिन ड्रॉप फ्रेम में जो करोगे आपको सेफ साइड में रहेगा। आपको ये रहेगा कि मेरा ब्लेंड खराब तो नहीं जा रहा है, ब्लेंड खराब तो नहीं हो रहा है, तो ब्लेंड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड टेस्ट करोगे आपका बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अपने सिंपलेस्ट पेपर 750 RPM का फ्लायर स्पीड रखे, बटम रोल गेज 56-75 रखे और रैपिंग 1.3 रखे। 40 काउंट के हिसाब से हम बोल रहे हैं। और सिंपलेस्ट का जो TM है 0.70 और टिपे 0.80 रहेगा। और स्पेसर देखो अपन थोड़ा वाइड साइड रखे, 6.5 की नेप्स रहता है ना, गांठे गांठे जैसा रहता है, थोड़ा वाइडर साइड रहता है तो अच्छा रहता है। सेट टेंशन और लूज साइड, जो रोबिंग टेंशन है आप देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताया था एक बार, रोबिंग टेंशन कब बढ़िया बोला जाता है, जब आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर जाता है। लेकिन इस केस में आप टाइट नहीं रखना, थोड़ा हल्का लूज साइड रखना, ताकि जब गांठे पास होगा, नेप्स वाला गांठे पास होगा, टाइट रहेगा तो यान ब्रेकेज नहीं होगा, मतलब रोबिंग ब्रेकेज नहीं होगा, थोड़ा बढ़िया चलेगा। थोड़ा लूज साइड रखे और ब्रेक ड्राफ्ट 1.12 रखे, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और उस्टर 4.5 से 5.5 तक रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पर देखो रिम फ्रेम में एवरेज स्पीड लिए 16,500 और बटम रोल गेज आप ले लीजिए 54 और 72 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और TM ले लीजिए 3 से 3.1 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3.1 तक चल जाएगा, लेकिन 3 से बढ़िया रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और टिप पे आ जाएगा 18.97। स्पेसर देखो अपन 3.5 mm का बोले, 3.5 mm इसीलिए बोले, लेफ्ट वाला जो धागा बनेगा, जो सिट्रा वाला धागा, उसमें गांठे जैसा रहता है, मतलब बल्कि जैसा रहेगा। और इसमें 3.5 का स्पेसर रिकमेंड करते हैं, नहीं तो 40 काउंट हम अपन 3.25 mm या 3 mm का यूज करते हैं। और ब्रेक ड्रॉप देखो 1.15 से 1.18 तक बढ़िया है। और रिंग ट्रेवलर देखो, जैसे 40 पॉलिस्टर फॉर एग्जांपल आप 4 जीरो डालते हो तो इसमें 5 जीरो या 6 जीरो डल जाएगा, मतलब एग्जांपल के लिए 1-2 नंबर हल्की साइड लाना, क्योंकि इसमें 20% कटन रहता है। और उसके बाद IPI देखो 4,000 से 5,000 तक आएगा तो बढ़िया है, उससे ज़्यादा आए तो कोई दिक्कत नहीं, कम आने से नुकसान है, कम आने से क्वालिटी रिजेक्ट हो सकता है। IPI जितना ज़्यादा आएगा उतना बढ़िया है। और इसके लिए देखिए ये अपना रिंग तक का जो काम है, रिंग तक का है। ऑटो कॉर्नर का बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आपको खाली शॉर्टकट में बताता हूँ। ऑटो कॉर्नर का जो नेप्स का सेटिंग रहता है ना, जैसे नेप्स का सेटिंग अपन 4.5 से 5 तक रखते हैं, तो इस केस में नेप्स का सेटिंग पूरा वाइड रहेगा, मतलब 7 तक रख लीजिए। मतलब जो अपना सिट्रा आन का मेन चीज़ है, जो नेप से कटना नहीं चाहिए, वो कट जाएगा फिर सादा धागा हो जाएगा। नेप्स का सेटिंग पूरा वाइड 7 तक रख लो, बिल्कुल एक भी नेप्स कट नहीं आना चाहिए। मतलब डिस्प्ले में देखना सिट्रा आन में ऑटोकॉन में जब चलता है नेप्स कट 0 होना चाहिए, नेप्स में कटना नहीं चाहिए। उसके बाद बाकी थिक वगैरह थोड़ा थोड़ा वाइड रख सकते हो, जितना मैक्सिमम वाइड रख सकते हो ताकि कटे नहीं, और उतना बढ़िया रहेगा। और पैकेज साइज वही 2 किलो तक आता है, 2 किलो का पैकेज साइज बढ़िया रहता है। उसके बाद इसको अपन YCP करके कंडीशनिंग करके पैकिंग कर सकते हैं। और सिट्रा की प्रोसेस के बारे में मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू।